आज हम बात करेंगे पैसे को स्मार्टली मैनेज करने के 5 टिप्स की जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। यह टिप्स सिंपल और प्रैक्टिकल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस चला रहे हो। यह 5 स्टेप्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हर एक टिप एक पजल पीस की तरह है। जब आप सारे पीसेस को जोड़ेंगे तभी आप अपने फाइनेंसेस के मास्टर बन पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप है बजट बनाना। बजट बनाना मतलब अपने पैसे को एक डायरेक्शन देना। जैसे सफर के लिए गूगल मैप्स, वैसे पैसे के लिए बजट। सबसे आसान तरीका है 50-30-20 रूल। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हर दिन के खर्चे लिखिए, महीने के एंड में रिव्यू कीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि पैसे कहां जा रहे हैं। बजट का मतलब बंधन नहीं, आजादी है। आप गिल्ट फ्री खर्च कर सकते हैं और फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो आज ही अपना बजट बनाइए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लें। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। इमरजेंसी फंड आपका सुरक्षा कवच है जो आपको मुश्किल समय में बचाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3-6 महीने के खर्च जितना पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इस फंड को बनाना एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बचाना होता है। इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना एक अच्छा आइडिया है। इमरजेंसी फंड को अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखें। यह आपको पीस ऑफ माइंड देता है और रात को चैन की नींद। तो आज से ही अपना सुरक्षा कवच बनाना शुरू कीजिए। तीसरा पॉइंट है डेट, यानी कर्ज को समझना और यूज मैनेज करना। डेट 2 तरह का होता है, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो होता है जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली ग्रो करने में मदद करता है, जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन या बिजनेस लोन। दूसरी तरफ है बैड डेट, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट। बैड डेट एक दलदल की तरह है। हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम ही नहीं होता और आप सिर्फ इंटरेस्ट भरते रहते हैं। इसलिए सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बैड डेट से बचा जाए। अगर आप पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक प्लान बनाकर इससे निकला जा सकता है। सबसे पहले अपने सारे डेट्स की एक लिस्ट बनाएं। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एटसेट्रा। उनके सामने उनका इंटरेस्ट रेट लिखें। डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच मेथड का इस्तेमाल करना है। एवलांच मेथड कहता है कि सबसे हाई इंटरेस्ट वाले डेट को सबसे पहले एग्रेसिवली पे ऑफ करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको अपने खर्चों में थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। एक बार जब आपका एक लोन खत्म हो जाता है तो उसकी ईएमआई का पैसा दूसरे लोन को जल्दी चुकाने में इस्तेमाल करें। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आप इस जाल से जरूर बाहर निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों का काम नहीं है। आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए महीने से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। असली पावर छोटे अमाउंट में नहीं बल्कि जल्दी शुरू करने में है। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलना। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपके पैसे को कंपाउंड होने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, खास करके इंडेक्स फंड्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर करें। अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो डेट फंड्स या बैलेंस्ड फंड से शुरू करें। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट एक T20 मैच नहीं बल्कि एक टेस्ट मैच है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे होते, आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा रहे होते हैं। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए, चाहे कितने भी छोटे अमाउंट से हो। आखिरी पॉइंट,
फाइनेंशियल गोल सेट करना। बिना गोल के आपकी फाइनेंशियल जर्नी ऐसी है जैसे बिना मंजिल के ट्रेन में सफर करना। फाइनेंशियल गोल्स आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। एक नया लैपटॉप खरीदना, एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना, कार के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना, अपने बच्चों की एजुकेशन या फिर अपनी रिटायरमेंट। आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अपने गोल्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं जिन्हें आप अगले 1 या 2 साल में पूरा करना चाहते हैं। मिड टर्म गोल्स 3 से 7 साल के हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स 7 साल से ज्यादा के होते हैं। हर गोल के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। एक बार जब आप अपने गोल्स लिख लेते हैं तो उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें रोज देख सकें। जब भी आपका मन करेगा फालतू खर्च करने का, आपके गोल्स आपको याद दिलाएंगे कि आपका असली टारगेट क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर साल अपने गोल्स को रिव्यू करें। तो आज ही अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखें और उन्हें हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हमने बजट बनाने से लेकर इमरजेंसी फंड, डेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और गोल सेटिंग तक हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया। फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और मास्टर कर सकता है। इन टिप्स को जानना एक बात है, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, एक्शन लेना सबसे जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप आज ही इनमें से कम एक टिप पर काम करना शुरू करें, चाहे वो अपने खर्चों को लिखना हो या 500 रुपए की SIP शुरू करना हो। शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इससे कुछ वैल्यू मिली, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज करते रहिए।